हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग अब यहाँ तक कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या आपको अपने गांव के गंगा यमुना सरस्वती की झलक देखने को मिलती है, तो इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लास जो चैप्टर चल रहा है इस समय, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि आने वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस बारे में इसमें बताया गया है कि ये चैप्टर हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा टिप्पणी टाइप पे दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था, लेखक था, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो इस क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए। अरब ने एक कवि अबू जिल सिंध की एक अरब गीत का उदाहरण दिया जिसमें वह भारत के दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। तो जो अलबू गित्री हैं, अलबू जो कवि हैं, एक अलबू नाम के, वो भारत के बारे में एक प्रशंसा के तौर पर उदाहरण दिया है, कुछ लेख लिखा है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो दिल खोलकर क्या प्रशंसा किए थे भारत के बारे में। मेरे मित्रों ने नहीं माना, और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने परमाणु की सौगंध, यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है, तब उससे उन लोगों के लिए दूध मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहती है। इसकी मुख्य चीज़ों की कस्तूरी, कपूर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हों, और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बबर, शेर, चीते, हाथी तथा गांधी हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं। तो ये सब भारत के बारे में बताए हैं, उनके बारे में प्रशंसा के तौर पर लिखे हैं। वृक्षों में यहाँ नारियल और आबूनुस और काली मिर्च के पेड़ हैं, और हथियार में तलवार, जिनको कभी शिकली की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? तो यहाँ पर ये भारत की प्रशंसा के बारे में कुछ चीज़ें दर्शाए हैं और बताए हैं कि भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं। उसमें ये भी बताया है कि एक मूर्ख ही है जो भारत को स्वीकार नहीं कर सकता है, उसको अस्वीकार कर सकता है, उसको मूर्खी बताया जा सकता है। और इस जगह पे एक मूर्खी का मतलब वर्णन बताया गया है कि एक मूर्खी है जो इस भारत को मतलब अस्वीकार कर दे। सबको ही भारत स्वीकार ही हो जाएगा, मतलब होता है पसंद आ जाएगा। तो इस तौर पे इस समय स्थानीय धर्म में भी काफ़ी बदलाव आया है। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हीं कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम यानी हवन भी करते हैं, जिसे यज्ञ कहा जाता है। तो बिल्कुल, जो हम लोग अग्निकुंड का नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यज्ञ कहते हैं। जो अग्निकुंड कहा जाता है, सब लोग अग्निकुंड बोलता है, लेकिन इसको हम लोग यज्ञ भी कहते हैं, जिसको मतलब गांव जवार में इसको हवन के नाम से भी जाना जाता है। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। यूँ तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैवमत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। जैसे कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपने उदारवादी
प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय है। इसमें कृष्ण के रासलीला का बड़ा महत्व है। यहाँ पर हम लोग कुछ टिप्पणी बताया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। भक्ति संतों के वैसे दोहों पर चर्चा करें जिसमें आपने हिंदी के बुक में पढ़ा है। हिंदू धर्म से देवी देवताओं की प्रति आस्था को व्यक्त करने की अलग अलग तरीकों या पद्धतियां संप्रदाय कहलाती हैं। गुप्त काल के मृतक देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी में इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा तथा चर्या अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इसके बारे में इकाई 2 में पढ़ेंगे। वैसी वस्तु की सूची बनाएं जिसे हवन में डाला जाता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे एवं हिंदी के पुरस्कार को पढ़ते होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि किसी कर्मकांड, वैस दिखावा के प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह का प्रेम करना, धन दौलत व प्रसिद्ध सब त्याग कर गरीब और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिल्कुल। कोई भी आप कार्य करते हैं, 1 किलो मिठाई ना चढ़ाकर आप किसी गरीब बच्चे को खिला देते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म की बात है। भगवान को 1 किलो मिठाई ना चढ़ाएं, उसके बाद आप उसके अलावा आप गरीब बच्चों को खिला देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा धर्म की बात होती है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्ति कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरीफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। इनके बारे में विशेष रूप से आप इकाई 7 में पढ़ेंगे। तो आपको हम बता चुके थे, पहले भी बताया है कि जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल बताया गया है कि ये चीज़ें हम लोग आगे के क्लास में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो हम लोग इनके बारे में भी, जो शरीफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी जो थे, उनके बारे में हम लोग आगे के क्लास में यानी क्लास चैप्टर 7 में हम लोग इस क्लास को इस जो टॉपिक है इसको हम लोग अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ मेरे को ज़रूरी काम है इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और छोटा सा काफ़ी वीडियो है, तो आज के लिए इतना मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लंबा वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अगर कहीं भी आपको डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, जिनका हम रिप्लाई भी देते हैं। एक बच्चा भी, जैसे कि आपको हम बताए थे कि साउंड के प्रॉब्लम की वजह से वो मेरे को मैसेज किए थे, तो आई होप कि उनको अब कुछ दिक्कतें नहीं हुई होगी, अब समझ में आ रही होगी। तो आपको भी कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ में दिक्कत हो, तो आप बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आवश्यक रूप से देंगे और बिना ये देर के देंगे। तो क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है इसके साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हर हर महादेव।